मैंने लाखों लोगों की मदद की है, चुपचाप दौलत बनाने में, बिना किसी दिखावे के, बिना उलझी हुई रणनीतियों के और बिना सब कुछ दांव पर लगाए। आज मैं आपके साथ वही साइलेंट वेल्थ प्लेबुक साझा करूंगा जिसने अनगिनत जिंदगियों को बदला है। ये सरल 10 चरणीय योजना दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट से सीखे गए सिद्ध रणनीतियों से प्रेरित है। आप जानेंगे कि कैसे उन वित्तीय गलतियों से बचा जाए जो ज्यादातर लोगों को फंसा लेती हैं, और साथ ही सीखेंगे कि अपने पैसे को सुरक्षित रूप से कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन असली रहस्य ये है, आखिरी कदम सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो नींव है जिस पर यह पूरी योजना काम करती है। इसके बिना किसी भी दूसरे कदम का वो असर नहीं होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सब एक जरूरी सवाल से शुरू होता है। आपको बिना किसी वित्तीय चिंता के जीने के लिए वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है? इस सवाल का जवाब ही इस प्लेबुक का पहला कदम है, और ये पैसे को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। कदम 10, अपनी आर्थिक आजादी का नंबर खोजें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको बिलों की चिंता किए बिना जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? हम यहाँ पारंपरिक तरीके से अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, बल्कि आर्थिक आजादी हासिल करने की बात कर रहे हैं। बिना काम पर निर्भर हुए जीना, ये जानते हुए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। इसकी शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली गणना से होती है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। कल्पना कीजिए, आपके सभी खर्चों पर सालाना 6 लाख रुपए लगते हैं। बिना पैसे खत्म होने के डर के सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको इतना पैसा निवेश करना होगा कि आप हर साल उस रकम का केवल 4% ही निकालें और आपकी मूल संपत्ति कम न हो। यहीं पर 4% का नियम काम आता है। अपने वार्षिक खर्चों को 25 से गुणा करें। इस उदाहरण में 6 लाख रुपए इंटू 25 बराबर 1.5 करोड़ रुपए। यह वो रकम है जो ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप जीवन भर अपने निवेश पर जी सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह संख्या पहुंच से बाहर लगती है? घबराइए नहीं, अपना नंबर जानना ही उस तक पहुंचने का पहला कदम है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों न लगे। असली चीज है स्पष्टता। इसके बिना आप अंधेरे में जीते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ये जाने बिना कि आपको वास्तव में कितना चाहिए। एक बार जब आपके पास ये लक्ष्य होता है तो पैसे को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। अब मेरे साथ सोचिए, हर सुबह ये जानते हुए उठने का क्या मतलब है कि आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं। बिलों का कोई बोझ नहीं, कल क्या होगा इसका कोई डर नहीं, सिर्फ आजादी। ये पैसे से कहीं बढ़कर है, ये आपके जीवन पर नियंत्रण रखने के बारे में है। अपना नंबर जानना सिर्फ एक गणना नहीं है, ये वो कंपास है जो आपको वित्तीय शांति की ओर ले जाता है। चाहे आप अपना नंबर पहले से जानते हो या जल्द ही इसकी गणना करेंगे, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जानना ही काफी नहीं है। अगले कदम में हम बात करेंगे कि अपने वित्त को व्यवहारिक रूप से और बिना किसी जटिलता के कैसे व्यवस्थित किया जाए। चलें। कदम 9, अपनी वित्तीय व्यवस्था को सरल बनाएं। अब जब आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जानते हैं तो चीजों को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। और चिंता ना करें, इसका मतलब कोई लंबी चौड़ी एक्सेल शीट बनाना या अपनी सारी पसंदीदा चीजें छोड़ना नहीं है। अपने वित्त को व्यवस्थित करना सरल हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको नियंत्रण का एक ऐसा एहसास दे सकता है जो आपके पैसे को संभालने के तरीके को बदल देगा। पहला कदम ये जानना है कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। अपनी आय के सभी स्रोतों को सूचीबद्ध करें और फिर हर खर्च को, घर के किराए से लेकर OTT सब्सक्रिप्शन तक। इसे एक परफेक्ट रिपोर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी उतना अच्छा होगा। एक व्यवहारिक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज पर महीने के 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं करते, जैसे कि जिम की सदस्यता जहां आप कभी नहीं जाते। इसे रद्द करने से आप साल के 24,000 रुपए बचा सकते हैं, पैसा जो सीधे निवेश में जा सकता है, शायद एक अच्छी सिप में।
इस प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंद की हर चीज को छोड़ दें, बल्कि ये प्राथमिकता देने के बारे में है कि क्या मायने रखता है। इसे एक गंदे दराज को व्यवस्थित करने जैसा समझें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि उसमें क्या है, तो ये तय करना आसान हो जाता है कि क्या रखना है, क्या फेंकना है और क्या पुनर्व्यवस्थित करना है। आप पा सकते हैं कि आप बिना बड़े त्याग के महीने में 5,000 या 10,000 रुपए बचा सकते हैं और ये राशि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा को बढ़ावा दे सकती है। एक और महत्वपूर्ण टिप है ऑटोमेशन। जी हाँ, जैसे ही आपके खाते में पैसा आए, एक निवेश या बचत खाते में स्वचालित ट्रांसफर सेट करें। ये आपको आवेगी फैसलों से बचाता है और ये सुनिश्चित करता है कि आपकी योजना मुश्किल महीनों के दौरान भी पटरी पर बनी रहे। क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है? रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि प्रो बफेट HQ पर मैं ऐसा और कंटेंट ला सकूं। हो गया? तो चलिए जारी रखते हैं। अपने वित्त के बारे में स्पष्टता होना नए चश्मे मिलने जैसा है। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है, लेकिन सिर्फ व्यवस्थित करना ही काफी नहीं है। अगले कदम में हम चर्चा करेंगे कि आप जो पैसा बचाते हैं उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। कदम 8, धन के लिए अपना रास्ता स्वचालित करें। अपने वित्त को व्यवस्थित करने के बाद अगला कदम है अपने पैसे को बिना किसी मेहनत के आपके लिए काम करने देना। कैसे? सब कुछ स्वचालित करके। अपने वित्त को स्वचालित करना एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रणनीति है। ये निरंतरता सुनिश्चित करती है, आवेगी निर्णयों को समाप्त करती है और प्रगति को ऑटो पायलट पर डाल देती है। कल्पना कीजिए, हर महीने जैसे ही आपके खाते में सैलरी आती है, उसका एक हिस्सा सीधे आपके निवेश में चला जाता है, दूसरा आपके इमरजेंसी फंड में और बाकी खर्चों के लिए उपलब्ध होता है। आपको सोचने, निर्णय लेने या सबसे महत्वपूर्ण निवेश करने से पहले खर्च करने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी वित्तीय मशीन बनाने जैसा है जो चुपचाप पर्दे के पीछे आपके लिए दौलत बनाने का काम करती है। शुरू करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपनी आय का 20% निवेश करने का फैसला किया है, तो अपने खाते को प्रोग्राम करें कि जैसे ही आपकी तनख्वाह आए, वो राशि एक इंडेक्स फंड या रिटायरमेंट खाते में भेज दे। यदि आपके पास अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं है, तो उसके लिए भी जमा को स्वचालित करें। हर महीने 5,000 रुपए जैसी छोटी राशि भी समय के साथ एक बड़ा अंतर ला सकती है। यह रणनीति उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें वित्तीय योजना पर टिके रहना मुश्किल लगता है। जब सब कुछ स्वचालित रूप से सेट हो जाता है, तो संदेह या ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और आप जानते हैं कि इससे भी बेहतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है, जो छोटे योगदानों को महत्वपूर्ण संपत्ति में बदल देती है। सब कुछ स्वचालित होने के साथ आप हमेशा प्रगति कर रहे होंगे, यहाँ तक कि कठिन महीनों के दौरान भी। अब जब आपकी वित्तीय मशीन पूरी तरह से चालू है, तो वित्तीय स्वतंत्रता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक से निपटने का समय है, कर्ज। कदम 7, कर्ज को रणनीतिक रूप से खत्म करें। कर्ज एक लंगर की तरह है जो आपको एक ही जगह पर रोके रखता है, जबकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ऊंची ब्याज दरों वाला क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो या वो पर्सनल लोन जो कभी खत्म होता नहीं दिखता, ये आर्थिक आजादी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकता है। लेकिन एक रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ आप इससे अपनी सोच से भी ज्यादा तेजी से छुटकारा पा सकते हैं। अपने सभी कर्जों को सूचीबद्ध करके शुरू करें, सभी को। प्रत्येक के लिए कुल राशि, ब्याज दर और न्यूनतम भुगतान लिखें। अब उन्हें निपटाने का एक तरीका चुनें। एक प्रभावी रणनीति है एवलांच विधि, जहां आप सबसे ज्यादा ब्याज दरों वाले कर्जों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि दूसरों पर न्यूनतम भुगतान करते रहते हैं। दूसरा तरीका है स्नोबॉल विधि, जिसमें सबसे छोटे कर्जों से शुरुआत की जाती है ताकि गति और प्रेरणा बनी रहे। कल्पना कीजिए, आपके पास 3 कर्ज हैं। क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपए 36% ब्याज पर, पर्सनल लोन 2 लाख रुपए 15% पर और एक और लोन 5 लाख रुपए 9% पर। एवलांच विधि का उपयोग करते हुए आप 50,000 रुपए वाले क्रेडिट कार्ड से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका ऊंचा ब्याज आपके पैसे को सबसे तेजी से खा रहा है। स्नोबॉल विधि से आप फिर भी 50,000 रुपए वाले कर्ज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है। आप जो भी तरीका चुनें, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ध्यान केंद्रित रखें और गति बनाए रखें।
इसके अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त पैसे का उपयोग इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए करें। बोनस, टैक्स रिफंड या यहाँ तक कि उन चीजों को बेचना जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है, सब कर्ज चुकाने में जा सकता है। हर अतिरिक्त भुगतान ब्याज को कम करता है और आपको आजादी के करीब लाता है। ये उन वजनों को काटने जैसा है जो आपको नीचे खींच रहे हैं और सतह पर उठना शुरू करने जैसा है। आपके कर्जों के समाप्त होने या नियंत्रण में आने के साथ आपका पैसा अंततः आपके लिए काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगले कदम में हम बात करेंगे कि अपनी वित्तीय सुरक्षा की रक्षा कैसे करें और फिर से कर्ज के चक्र में पड़ने से कैसे बचें। कदम 6, एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाएं। कर्ज से मुक्त होने के बाद, कर्ज के रास्ते से हटने के बाद अगला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपको फिर कभी उन पर निर्भर न रहना पड़े। और यहीं पर इमरजेंसी फंड यानी आपका आपातकालीन कोष आपकी वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बनकर सामने आता है। ये वो पैसा है जो आपको अप्रत्याशित खर्चों जैसे कि अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी की मरम्मत या नौकरी छूट जाने जैसे संकटों से बचाएगा। एक अच्छे इमरजेंसी फंड में आपके 3 से 6 महीने के निश्चित खर्चों को कवर करने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका महीने का पक्का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपका लक्ष्य 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच जमा करना होगा। क्या ये बहुत ज्यादा लग रहा है? घबराइए मत, कोई भी इसे रातों रात नहीं बनाता। छोटी शुरुआत करें, शायद पहले 50,000 रुपए का लक्ष्य रखें। इतनी राशि भी आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचा सकती है और आगे बढ़ने के लिए अधिक सुरक्षा दे सकती है। इस फंड को सहजता से बनाने के लिए एक अलग खाते में हर महीने ऑटोमेटिक डिपॉजिट सेट करें। हो सके तो किसी लिक्विड फंड या आसानी से पहुंच वाले सेविंग्स अकाउंट में। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पैसे को अछूत समझें। इसका इस्तेमाल सिर्फ असली आपात स्थितियों जैसे मेडिकल खर्च या जरूरी मरम्मत के लिए ही किया जाना चाहिए। इसे अपनी वित्तीय ढाल समझें। एक सुव्यवस्थित इमरजेंसी फंड के साथ आप ऊंची ब्याज दरों वाले लोन लेने या अपने निवेश को तोड़ने से बचे रहेंगे। ये आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है जो ये सुनिश्चित करती है कि आप बिना किसी रुकावट के अपनी आर्थिक आजादी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस सुरक्षा के साथ अब आगे बढ़ने और अपने पैसे को बढ़ाने का समय है। अगले कदम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे सरल और कुशलता से निवेश किया जाए, भले ही आप एक नौसिखिया हों। कदम 5, सरल और कुशल निवेश चुनें। अपने वित्त को व्यवस्थित करने और एक इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अब समय है कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। निवेश को जटिल होने की जरूरत नहीं है। असल में सबसे प्रभावी रणनीतियां अक्सर सबसे सरल होती हैं और चुपचाप धन बनाने का रहस्य उन तरीकों को अपनाना है जिन्हें कोई भी लागू कर सकता है और समय के साथ बनाए रख सकता है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड एक बेहतरीन विकल्प है। वे आपको कम लागत और लगातार परिणामों के साथ कंपनियों की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने की अनुमति देते हैं। इसे ऐसे समझें कि आप अपने दांव फैला रहे हैं। अगर कुछ कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं तो दूसरी उसकी भरपाई कर देंगी। साथ ही नियमित रूप से निवेश करने को प्राथमिकता दें, भले ही वो महीने के 5,000 या 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम ही क्यों ना हो। निरंतरता बड़ी रकम से ज्यादा मायने रखती है और यहीं पर SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ताकत सामने आती है। एक और शक्तिशाली टिप है भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली टैक्स बचत योजनाओं का लाभ उठाना, जैसे कि PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम या ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड, जो आपको धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करते हैं और साथ ही आपकी दौलत भी बढ़ाते हैं। जो लोग अधिक लचीलापन पसंद करते हैं उनके लिए ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विविधीकरण के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। बाजार को टाइम करने या ट्रेंडी स्टॉक्स में निवेश करने की आम गलती से बचें। यहाँ लक्ष्य दीर्घकालिक है। अध्ययन बताते हैं कि आप जितना ज्यादा ऊंच नीच का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, पैसे खोने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। भावना या एड्रेनलिन पर नहीं, बल्कि निरंतरता और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करके निवेश करें।
एक सरल और प्रभावी निवेश रणनीति के साथ आपकी संपत्ति ठोस और स्थायी रूप से बढ़ने लगेगी, और ये तो बस शुरुआत है। अगले कदम में हम ये पता लगाएंगे कि अपनी वित्तीय प्रगति को और भी तेज करने के लिए पैसिव इनकम के कई स्रोत कैसे बनाए जाएं। कदम 4, पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाएं। निवेश चुपचाप धन बनाने का एक अनिवार्य स्तंभ है, लेकिन आप इससे भी आगे जा सकते हैं। पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की नाव में और इंजन जोड़ने जैसा है। जितने ज्यादा इंजन होंगे, आप उतनी ही तेजी से और स्थिरता के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। पैसिव इनकम का एक सबसे लोकप्रिय रूप है डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेश करना। ये कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों के साथ साझा करती हैं, जिससे निवेश के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ आवर्ती आय भी उत्पन्न होती है। एक और व्यावहारिक विकल्प है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो आपको किराएदारों या रखरखाव से निपटे बिना संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देता है। अगर भौतिक अचल संपत्ति आपकी शैली है, तो किराए की संपत्तियों में निवेश करने पर विचार करें। ये एक स्थिर आय उत्पन्न कर सकता है, और एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म आपको शॉर्ट टर्म रेंटल बाजार का पता लगाने की अनुमति देते हैं। डिजिटल व्यवसायों को न भूलें। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या यहाँ तक कि एक मोनेटाइज्ड ब्लॉग भी सोते समय राजस्व उत्पन्न कर सकता है। कल्पना कीजिए कि बिना सक्रिय प्रयास के हर महीने अतिरिक्त 25,000 या 50,000 रुपए प्राप्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आय न केवल आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज करती है, बल्कि अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी प्रदान करती है। इसे एक ऐसी वित्तीय सहायता प्रणाली बनाने के रूप में सोचें जो आपके लिए काम करती है। क्या आप पहले से ही इन कदमों को जानते थे? क्या आप अपने वित्तीय जीवन में इनमें से किसी को लागू करते हैं? यदि हाँ, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। अब जब आप पैसिव इनकम के महत्व को समझते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि बढ़ी हुई आय को अनावश्यक खर्चों की ओर न जाने दें। अगले कदम में हम चर्चा करेंगे कि जीवन शैली मुद्रास्फीति के जाल से कैसे बचें और ये सुनिश्चित करें कि वो सारा अतिरिक्त पैसा आपकी वित्तीय प्रगति को बढ़ावा दे। कदम 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल से बचें। जब पैसिव इनकम या निवेश से अधिक पैसा आने लगता है, तो अपने जीवन स्तर में सुधार करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन सावधान रहें। अपनी आय के साथ उसी गति से खर्च बढ़ाना उन सबसे आम जालों में से एक है जो वित्तीय स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है, और ये आपको ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने के चक्कर में फंसाए रख सकता है, भले ही आपकी आय कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। इससे बचने का रहस्य अपने खर्चों के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना है। अपने आप से पूछें, वास्तव में मेरे जीवन में खुशी और मूल्य क्या लाता है? शायद आपको हर साल अपनी कार अपग्रेड करने या लगातार नवीनतम फोन लेने की जरूरत नहीं है। कुंजी बाहरी दबावों या दिखावे की इच्छा के आगे झुकने के बजाय उन अनुभवों और चीजों में निवेश करना है जो वास्तव में मायने रखते हैं। यहाँ एक व्यावहारिक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आपकी तनख्वाह में 20,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि होती है। इसे अनावश्यक चीजों पर खर्च करने के बजाय आप उस पैसे को अपने निवेश में लगा सकते हैं या कर्ज चुकाती में तेजी ला सकते हैं। 12% की औसत रिटर्न दर के साथ 10 वर्षों में वे 20,000 रुपए 45 लाख रुपए से अधिक में बदल सकते हैं। छोटे विकल्प लंबे समय में एक बड़ा अंतर बनाते हैं। अपनी आय बढ़ने के साथ साथ खर्चों को नियंत्रण में रखना ही उन लोगों को अलग करता है जो वास्तव में धन का निर्माण करते हैं उन लोगों से जो सिर्फ अमीर दिखते हैं। अगले चरण में हम ये पता लगाएंगे कि अपनी वित्तीय योजना की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन कैसे करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप सही रास्ते पर बने रहें। कदम 2, अपनी योजना की नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करें। चुपचाप धन बनाना कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की आवश्यकता होती है कि आप सही रास्ते पर हैं।
इसे एक नाव की पाल को समायोजित करने जैसा समझें। भले ही हवा बदल जाए, आप फिर भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। साल में कम से कम एक बार अपने वित्त का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर की ओर आपकी प्रगति कैसी है? क्या आपके निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सवाल आपको नियंत्रण बनाए रखने और अप्रिय आश्चर्य से बचने में मदद करते हैं। ये एक वित्तीय जांच की तरह है जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। ये समीक्षा अनुकूलन के क्षेत्रों की पहचान करने का भी एक अवसर है। शायद आप अपने निवेश योगदान को बढ़ा सकते हैं या किसी ऐसे खर्च में कटौती कर सकते हैं जो अब समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए, यदि आपके सब्सक्रिप्शन महीने में 2000 रुपए के हैं और उनमें से आधे का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये पैसा है जिसे कुछ और रणनीतिक चीजों में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन बदलता है और आपके वित्तीय लक्ष्य भी। एक प्रमोशन, एक नया बच्चा या जल्दी रिटायर होने की इच्छा के लिए आपकी योजना में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। नियमित समीक्षा ये सुनिश्चित करती है कि आपके लक्ष्य आपकी वर्तमान वास्तविकता के अनुरूप हों। अब जब आप जानते हैं कि समय के साथ अपनी रणनीतियों को कैसे समायोजित किया जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करने का समय है: उद्देश्य और स्वतंत्रता के साथ जीना। कदम 1, उद्देश्य और स्वतंत्रता के साथ जिएं। अब जब आपने अपने वित्त को व्यवस्थित करने, कर्ज खत्म करने और निवेश शुरू करने के सभी कदमों का पालन कर लिया है, तो ये समय है कि आप अपनी खामोश दौलत का उपयोग उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए करें। यही वित्तीय स्वतंत्रता का सच्चा लक्ष्य है। ये सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसका उपयोग उस तरह से जीने के लिए करना है जैसा आपने हमेशा सपना देखा था। पहले इस बारे में सोचें कि एक समृद्ध जीवन आपके लिए क्या मायने रखता है। कुछ के लिए इसका मतलब दुनिया की यात्रा करना, नई जगहों और संस्कृतियों की खोज करना हो सकता है। दूसरों के लिए ये परिवार के साथ अधिक समय बिताना या उन कारणों का समर्थन करना हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वित्तीय जीवन आपके व्यक्तिगत मूल्यों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पैदा हो। भौतिक वस्तुओं के बजाय अनुभवों में निवेश करना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। कई अध्ययन बताते हैं कि यात्रा या प्रियजनों के साथ बिताए पलों जैसे अनुभवों पर खर्च करना उन चीजों पर खर्च करने की तुलना में अधिक खुशी लाता है, जो समय के साथ खत्म हो जाती हैं। यह आपके भविष्य पर भी लागू होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश करते रहें कि आपकी वित्तीय सुरक्षा ठोस बनी रहे। आपने जो स्वतंत्रता बनाई है वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने के लिए है। सच्ची दौलत संतुलन के साथ जीने, अपने संसाधनों का उपयोग उद्देश्य, शांति और सुरक्षा का जीवन बनाने के लिए करने के बारे में है। अब जब आपके पास अपने वित्तीय जीवन को बदलने के लिए ये मैनुअल है, तो मैं प्रो बफेट HQ पर जानना चाहता हूँ, क्या आप आज से इन कदमों को लागू करना शुरू करेंगे? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं उन सभी को पढ़ता हूँ और ये देखना पसंद करता हूँ कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं।